बेसिकली आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि टेबल क्या है। पहले तो डायमेंशंस आप समझिए, टेबल जिस गेम को खेल रहे हो उसकी टेबल की डायमेंशंस आपको मालूम होनी चाहिए। जो टेबल होता है हमारा 26, 36, 40 का होता है। 40 मतलब इसकी 40 हाइट होती है, 2 इंच का ये अपना एल्बो पैड होता है। फिर ये इसकी डेप्थ होती है हमारी 26 इंच और ये होती है 36 इंच की लाइन, राइट। इसके बाद ये एल्बो पैड हमारा पैड होता है, ये 7 बाई 7 बाई 2 का होता है। 7 बाई 7 का ये होता है, इसका 2 इंच इसकी हाइट होती है। ये होता है हमारा 10, 4 और 2 का, ठीक है। ये टच पैड होता है। बेसिक क्या होता है कि सबसे पहले जब आपको टेबल पे आते हो आपको पहले आपको स्टैंडिंग पोजीशन देखनी होती है कि मैं स्टैंडिंग पोजीशन क्या है। स्टैंडिंग पोजीशन आपकी यहाँ पर आप ले सकते हो खड़े होकर। आपको ये पैक पकड़ना होता है। इसको पैक पकड़ने के बाद एल्बो रखोगे, एल्बो आपकी उठनी नहीं चाहिए। आपकी एल्बो उठी तो आपका फाउल हो जाएगा, राइट। आपको कभी भी मैच में एल्बो का ध्यान रखना है कि एल्बो आपकी बाहर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से भी बाहर हो गया, अगर आपका मैच है लेकिन एल्बो का ये आपका हिस्सा बाहर चला गया तब भी आपका ये फाउल है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये एल्बो पैड से आपका हाथ बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरा होता है हमारे ये नकल, जो भी फिंगर आप ग्रिप खेलते हो तो ये नकल के इसके हमारा फिंगर्स, अपनी फिंगर्स इसके नीचे रखनी है आपने। अपनी भी दिखानी है और सामने वाले की। ये नहीं कि दूसरे वाले को कवर कर लो आपको दूसरे वाले को भी दिखाना है और अपने को भी रखना है, यहाँ से रखना है। और तीसरा होता है स्टेप, ये आपके रिस्ट को स्ट्रेट रखना है आपने। इस रिस्ट को बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखोगे और आपका ये शोल्डर भी स्क्वायर होना चाहिए। तो जो रेडी पोजीशन होती है वो ये होती है। इसको आप ऐसे पकड़ सकते हो, ऐसे पकड़ सकते हो, कैसे पकड़, इसको छोड़ना नहीं है। अगर गलती से छूट भी जाता है तो तुरंत पकड़ लीजिए। अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो फाउल हो सकता है। अगर आप जीत गए और आपने इसको छोड़ दिया तो विनर नहीं माना जाएगा। इसको पकड़ सकते हैं, इसको जरूरी है पकड़ना, इसको मैंडेटरी है पकड़ना, इसको छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे पकड़ सकते हैं। आप इसको पकड़ के टच रह सकते हो, यहाँ पर पकड़ लीजिए, एक टच रहना चाहिए इसका, एक टच होना चाहिए इसका। आप इसको पकड़ लीजिए। लेकिन इसका एक टेक्निकली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी है। इसको आप कैसे टेक्निकली पावर में कन्वर्ट करते हो, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट हो जाता है कि भी आप इसको कैसे करते हो। पहले तो आपको समझने रूल्स। ट्रेनिंग एक अलग सेशन होता है हमारा और ट्रेनिंग आपकी अलग चलती है। अभी क्या है रूल्स में क्या होगा कि जब आपने थम्स पकड़ लिया और रेफरी आपको क्या बोलेंगे, रेडी और गो। आपने रेडी और गो पे एक्शन लेना है। रेडी और गो में कैसे आप एक्शन लेते हैं, कैसे आप मूवमेंट लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई टॉप रोल खेलते हैं, आप सेंटर में खेलना है, आपने हुक पे खेलना है। फिर आपकी पोजीशंस कैसी रहती है उसके अंदर, उसमें कितनी मेहनत किस टेक्निक पर आप करके गए हो, कितनी आपको नॉलेज है उसके लिए, वो एक होता है। दूसरा होता है जर्क, स्पीड। जब आप खेलते हो तो बहुत स्पीड से जर्क पड़ता है। जब स्पीड से जर्क पकड़ता है तो आपको उसको काउंटर करना आना चाहिए कि जो स्पीड में जो जर्क मार रहा है तो उसको काउंटर कैसे करना है। हुक पे भी स्पीड लगती है, टॉप रोल भी। ज़्यादातर लोग टॉप रोल पे स्पीड ज़्यादा देते हैं, तो टॉप रोल पे कैसे काउंटर करना है वो आपको सबको समझना है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा आप आमने सिंह के टच में रहते हो उतना ज़्यादा सीखने को मिलता है। टेबल प्रैक्टिस के साथ साथ आपको वेट ट्रेनिंग है, ट्यूब ट्रेनिंग है, बाकी और ट्रेनिंग पे भी आपको वर्क करना है। और वर्क कैसे करना है, किस टेक्निक पे वर्क करना है, वो डिपेंड करता है कि धीरे धीरे जब आप खेलते हो, प्रैक्टिस करते हो, कि आपका जो है टॉप रोल में ज़्यादा अच्छा माइंडसेट है, या टॉप रोल को जल्दी पिकअप कर रहे हो, सेंटर में जल्दी पिकअप कर रहे हो, या हुक पे जल्दी पिकअप कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते करते आपको आता है। फिर उसी चीज़ को आपको आगे डेवलप करना होता है। जितना ज़्यादा उस चीज़ को टेक्निक को डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप किसी को कॉपी मत करिए कि यार वो अच्छा खेल रहा है, वो अच्छा खेल रहा है तो मैं उसको कॉपी कर लूँ, मैं उसकी तरह खेलूँ। आमने सिंह में कोई किसी की तरह नहीं खेल सकता। आप केवल अपनी तरह ही खेल सकते हो क्योंकि आपका माइंड सेट है। आमने सिंह क्या होता है, आमने सिंह इस गेम की जो आप अंदर से खेलते हो, बाहर कुछ नहीं है। बाहर जो दिखता है आपको, एक टॉप हाथ घूमता हुआ दिखता है, लेकिन जो अंदर से जो हमारी मसल्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, जो वो काम करते हैं, वो एक्चुअल गेम है आमने सिंह। गेम वो नहीं है कि जो दिख रहा है। कभी भी जो आमने सिंह दिखता है वो होता नहीं है। आपको दिख रहा है कि हाथ बिल्कुल स्टैंड हो रहा है, लेकिन वो अंदर से मसल्स, कौन कौन सी मसल्स किस किस एंगल पे पावर लगा रही है, कौन सी उंगली काम कर रही है, कौन सी फिंगर काम कर रही है, कौन सा थंब काम कर रहा है, कितने प्रेशर कहाँ से आ रहा है, वो आप जज नहीं कर सकते। वो समझना है कि फंक्शंस क्या हैं बॉडी के, लिगामेंट के फंक्शंस क्या हैं, कैसे वो चीज़ें वर्क करती है। इतना सब समझ में आ गया सभी को। दूसरा फाउल्स में आपको बताता हूँ। फाउल्स का एक होता है कि आपने इसको हाथ उठा लिया, वो फाउल हो गया। 2 फाउल हो गया, मैच से बाहर हो जाते हो। आपके पास डाला हुआ एनिमेशन के सिस्टम में 2 चांस मिलते हैं हर खिलाड़ी को। अगर आप दूसरी बार हार गए तो आप मैच से बाहर हो जाते हो। अगर एक बार आप विनर ब्रैकेट से, सभी लोग विनर ब्रैकेट में होते हैं, विनर ब्रैकेट से जब आप एक एक मैच हारते हो आप लूजर ब्रैकेट में आ सकते हो। लूजर ब्रैकेट से भी एक बच्चा फाइनल में जाता है, तो लूजर ब्रैकेट से भी आप फाइनल में और गोल्ड के चांसेस हो गए। नहीं कि एक मैच हार गए तो बाहर हो गए, ऐसा नहीं होता। आपको दूसरा चांस भी मिलता है। साथ में आपको क्या है ध्यान रखना है कि आप कैसे प्रोसीड करते हो। दूसरा, अब आप एक फाउल हो गया आपका एल्बो का। दूसरा, आप किसी को पुश नहीं कर सकते। अगर आपने पुश किया तो आपका फाउल है।
किसी को, और दूसरा 4 लेग्स हैं इसकी, 4 लेग में आप कहीं भी किसी में सपोर्ट दे सकते हो, दोनों टांगें उठा सकते हो, एक टांग उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। दूसरा जब आप खेलते हो तो हाथ कभी भी इस तरह से मत रखो, अगर ये, लेकिन फिंगर के साथ मेरी और भी कई जगह पावर लग रही है, ठीक है ना। उसको मैं फिंगर के लिगामेंट्स, सबसे ज़्यादा होते हैं लिगामेंट्स, फिंगर को दिख रहा है आपको लेकिन लिगामेंट्स नहीं दिख रहेंगे आपको, क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि आप जज नहीं कर सकते मैं कहाँ लगा रहा हूँ, मैंने फिंगर के साथ साथ इस लिगामेंट को इस लिगामेंट को इस लिगामेंट को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। नहीं तो मेरा फिंगर से नहीं रोक पाऊंगा मैं, फिंगर तो खुल जाएंगी इसमें, लेकिन जब तक फिंगर तब काम करती है जब आप लिगामेंट को काम करते हो आप। और ग्रिप आप कहाँ रखते हो, अगर देखो इन्होंने, आप पावर लगाना, ठीक से पावर लगाना, ठीक है ना। अब ये देखो, आप देख रहे हो ना कि मूवमेंट को देखना, आप लगाओ पावर लगाओ, अब ये आ गया आपका, ठीक है, अब छोड़िए और दोबारा लगिए, ठीक है, अब पावर लगाइए। अब ये देखिए, आप मूवमेंट देख रहे हो। अब इसमें दोनों में फ़र्क क्या है, अब इन्होंने पहले से यहाँ पर ज़्यादा अच्छा मूवमेंट दिया इन्होंने, रीज़न कि मैंने इनके लिगामेंट को पकड़ा हुआ है। ये जो लिगामेंट होता है हमारा, ये जो लिगामेंट होता है इसको कंट्रोल करना होता है आपके इससे, इसको कैसे कंट्रोल करते हो, यहाँ पर आपने लिगामेंट को कंट्रोल किया, आपने पावर लगाइए इसमें, हाँ अभी देखो यहाँ पर लिगामेंट है, यहाँ से मूवमेंट नहीं हो रही क्योंकि मैंने यहाँ ब्लॉक कर दिया इनको। अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये लिगामेंट खाली है इनका, देखिए आप, ठीक है ना। अब यहाँ लगाई पावर, ये देखो हाथ घूम गया इनका, अब मेरी पोजीशन देखो क्या हो गई, खुल गई है। अगर मैं यहाँ हाथ लगाऊंगा, ग्रिप लगाइए पावर यहाँ पर, हाँ ये सारा लिगामेंट का कंट्रोल का है कि किस, उसको नब्ज को पकड़ना है आपको, उसको नब्ज को दबाना है आप, पूरा ऐसे चढ़ जाओ ऊपर, मतलब जैसे कम ऑन, फंस गया ये, कर लिया शोल्डर क्लोज, अब तेरा ना होता कुछ कोई नहीं। दो एक हो गए, गो। एल्बो तो पूरी हवा में देता है। बढ़िया, एल्बो को